नमस्कार दोस्तों। क्या बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा भी होता है कि वो रहते तो वर्तमान में हैं, आज में हैं, लेकिन 30-35 साल पुरानी बातों को याद करके अतीत के ट्रैप में फंस करके अपने आप को थका लेते हैं, परेशान कर लेते हैं और मेंटल रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो पुरानी बातों को याद करके जो उनको दर्द था पुराने टाइम में, या जो रिश्ते या दोस्ती टूटी थी उनके बारे में, या उन्होंने किसी के साथ अपमान किया था, या उन्होंने उनके साथ कोई धोखा हुआ था, और उन चीज़ों को याद करके और जो उन्होंने मौके गंवाए थे उन पछतावों को याद करके, और वो अपने वर्तमान को खराब ही नहीं करते, अपने भविष्य को भी बर्बाद कर देते हैं। उम्र है 70 साल की, लेकिन वो 30-35 साल पुरानी बातों को याद करते हैं, और उन यादों से उसके जीवन में कोई भी उनके जख्म नहीं भरते, बल्कि वो वर्तमान के अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। बुढ़ापा आदमी को इतना कमजोर और कंफ्यूज नहीं करता जितना कि वर्तमान के अंदर जो वो बुढ़ापा में जो जीवन जीते हैं और अतीत को याद करके अपने आप को बहुत ही दुख में डाल लेते हैं। अभी इसका एक ही कारण है कि बुजुर्गों के पास रिटायरमेंट के बाद बहुत समय होता है, खालीपन होता है, रात को नींद कम आती है, तो इससे वो इस ट्रैप में फंस करके, और वो उनकी एक आदत बन जाती है, और ये जो हैबिट है ये उनकी पक जाती है, फिर ये जल्दी से छूटती भी नहीं है, और वो हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं, पछतावा में जीते हैं। तो इससे बचने के आज हम जो है 4 टिप्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप बुजुर्ग हो या आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कैसे अतीत के यादों को छोड़ करके वर्तमान में हम सुख से रह सकते हैं। तो ये बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अतीत के ट्रैप में फंस करके लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है और उनका रोग में वृद्धि हो जाती है। तो इसको जो हो चुका वो हो चुका। इसके 4 टिप्स हैं जिनको हम अपना करके अतीत की जो ये एक ट्रैप है इससे बच सकते हैं। पहला है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, जो हो गया वो हो गया। इससे बल्कि यदि आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो मेरे दोस्तों उससे आप शिक्षा ले सकते हो कि आप जो शेष जीवन बचा है वो गलती आप मत करो। दूसरा, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसको स्वीकार कर लो। मान लिया कि आपने कोई मौका गंवाया है तो वो जा चुका है, वो दोबारा नहीं आ सकता। आपके जो सुनहरे दिन थे वो जा चुके हैं, वो दोबारा आ नहीं सकते। इसलिए अतीत को बिल्कुल भी जो है बदला नहीं जा सकता। जो लिख दिया है किताब के अंदर, वो पन्नों में दर्ज है, उसको आप मिटा नहीं सकते हो। दूसरा इसका है कि खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। जो हो गया वो हो गया भैया, उसको बदलने की कोशिश मत करिएगा। उसको ज्यादा याद करके आप अपने वर्तमान को नहीं, अपने शेष जो जीवन की बाकी उम्र है उसको भी खराब कर रहे हो। तो खुद को भी माफ करना सीखो और दूसरों को भी माफ करना सीखो, ताकि जो आपके अंदर एक टेंशन, कंफ्यूजन पैदा हुआ है, एक थकान पैदा होती है अतीत को याद करने से, उससे आप उबर सको। तो जो ये अतीत है इसको छोड़ने के लिए आप खुद को भी माफ करो और अपने दोस्तों को भी माफ करो। तीसरा है कि जो ट्रिगर पॉइंट है, यानी ट्रिगर पॉइंट का मतलब होता है कि जो उनकी तस्वीर है या उसका डिजिटल या जो फिजिकल जो भी उनकी यादें हैं, कोई सामग्री है, कोई चीज है, कोई प्रोफाइल है, उसको आप बिल्कुल भी हटा दो। नहीं तो उन चीजों को देख करके फिर वो पुरानी चीजें, गलतियां, अफसोस और दर्द याद आ जाते हैं, फिर आप ट्रैप में फंस जाते हो। तो इसका सबसे सिंपल समाधान यही है कि जो ट्रिगर पॉइंट है उनको आप डिलीट कर दो अपनी जो भी आपके पास, चाहे वो फोन में है या कोई सामग्री घर में है या कोई फोटो या तस्वीर में वो बंदा दिखाई देता है, उनको दूर कर दो। और आखिरी में सबसे जो मास्टरपीस है जिससे तुम्हारा शेष जीवन बिल्कुल ही खुशहाल हो सकता है, वो है कि बिल्कुल बिजी बिजी बिजी, काम काम काम।
यानी अपने आप को कोई नई स्किल सीखो, कोई अपना एक नया करियर शुरू करो, अपना जो शेष जीवन है अपनी हॉबीज पर फोकस करो, अपने स्वास्थ्य पर फोकस करो, कोई नई भाषा सीखो। इन चीजों में जब आप बिजी रहोगे तो जो ये पुराना याद है ये धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी और आपसे दूर भी हो जाएगी, आप उनको भूल जाओगे और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए अपना कोई नया हॉबी सीखो, नई भाषा सीखोगे तो अपना पोता पोती को पढ़ाओ, उससे आपका टाइम पास होगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी और आपके अंदर एक सुकून पैदा होगा। दूसरा, किताबें पढ़ो, भजन गाओ, मंदिर में जाओ, बागवानी करो। यदि आप गांव के हो तो गांव के अंदर तो बहुत ही ज्यादा काम है खेती किसानी का, उसके अंदर आप अपने परिवार का सहयोग करके काम करके और उनका भी भला कर सकते हो और अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हो। तो जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ ना कुछ नया सीख करके उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को बिजी रखो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है और दुनिया हमेशा बदलती रहती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और जो भी अतीत के अंदर जो आप ट्रैप में फंस जाओगे उसको छोड़ने का जो मैंने आखिरी उपाय बताया है कि आप बिजी बिजी रहो, काम करते रहो, कुछ नया सीखो और जो भी कुछ है जिंदगी के अंदर माफ करना सीखो। नई चीज सीखोगे तो आपका टाइम पास होगा। और दूसरा जो है, अतीत को बदला नहीं जा सकता है, कुछ नई अपना जो बाकी चैप्टर है आपका जिंदगी का उसका अच्छा लिखो ताकि आपके जीवन के अंदर एक सुकून पैदा हो जाए और जिंदगी बहुत ही जो बाकी शेष जिंदगी है वो चैप्टर को एक अच्छा चैप्टर के मतलब उसको आप बना सकते हो, उसमें अपनी जिंदगी आप हल्के में शांत और सुख से जी सकते हो। आज तो बस इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।